अस्सलाम वालेकुम। सेम पेपर को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 17 रह गया था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 16 में 600 ग्राम मास है जो कि नियरेस्ट 10 ग्राम है। मींस अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात हो रही है। नियरेस्ट 10 ग्राम, नियरेस्ट 5 ग्राम, नियरेस्ट 100 ग्राम, नियरेस्ट 50 ग्राम या कोई भी नियरेस्ट हो। जब भी आपके पास लोअर बाउंड या अपर बाउंड की बात हो रही होगी तो उसके अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू जो होगी वो राउंडेड वैल्यू होगी, मींस नियरेस्ट टू सम नंबर होगी। ओके, सो दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू 600 ग्राम जो कि किस में एस्टिमेट हुई है? नियरेस्ट 10 ग्राम में। ओके, नियरेस्ट 10 ग्राम जब भी आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू होगी और उसका नियरेस्ट 10 ग्राम या 50 ग्राम या 100 ग्राम या नियरेस्ट 1 ग्राम होगा तो उसका लोअर या अपर बाउंड मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? आप जो भी नियरेस्ट होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वट एवर द आंसर विल कम, उसको जब हम प्लस करेंगे वैल्यू में तो हमारे पास आएगा अपर बाउंड, दैट इज कॉल्ड अपर बाउंड। और जब उसमें से जो भी नियरेस्ट होगा उसके हाफ को, मतलब 10 नियरेस्ट था, नियरेस्ट 10 ग्राम, तो उसका हाफ किया 5 आया। वैल्यू में से 5 जब हम माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो उसका क्या होगा? वो होगा लोअर बाउंड। अब जरूरी नहीं है नियरेस्ट 10 हो, मैंने पहले भी बताया कि नियरेस्ट 1 भी हो सकता है, नियरेस्ट 10th भी हो सकता है मतलब 0.1, नियरेस्ट 100 भी हो सकता है, नियरेस्ट 50 भी हो सकता है। जो भी नियरेस्ट होगा उसको हाफ करके मींस 2 से डिवाइड करके प्लस करेंगे ओरिजिनल वैल्यू में तो अपर बाउंड आएगा, और माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड आएगा। तो अभी क्वेश्चन में लोअर बाउंड रिक्वायर्ड था तो उसका आंसर आया 595। फर्स्ट मार्क का क्वेश्चन इसी तरह से होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो होता है नॉर्मली इसका वो 2 मार्क का होता है जिसके अंदर टेक्निक अप्लाई करनी होती है कोई ना कोई। अनिल सेल्स द स्वीट्स इन स्मॉल पोर्शंस, ईच पोर्शन हैज अ मास ऑफ 25 ग्राम। एक पोर्शन का मास 25 ग्राम है। करेक्ट टू द नियरेस्ट ग्राम। करेक्ट टू द नियरेस्ट ग्राम का मतलब है करेक्ट टू नियरेस्ट वन। नियरेस्ट वन, वन को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.5। तो 25 में 0.5 प्लस करूंगा 25.5, ये इसका अपर बाउंड है। और इसमें से मैं 25 में से 0.5 माइनस करूंगा 24.5, ये इसका लोअर बाउंड है। ठीक है, तो जो भी नियरेस्ट होगा उसका प्लस हाफ करके प्लस करेंगे तो अपर बाउंड और माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड। अच्छा, ये चीज डिमांड नहीं की है अभी। ही सेल्स 10 पोर्शन ऑफ द स्वीट्स। एक पोर्शन 25 ग्राम का है और टोटल उसने 10 पोर्शन सेल किए हैं स्वीट्स के। अच्छा जी, कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द मास स्वीट रिमेनिंग। जो बाकी रह गया उसका लोअर बाउंड क्या होगा? मींस जो स्वीट्स रिमेनिंग स्वीट्स जो बची है वो कम से कम कितनी होगी? कम से कम लोअर बाउंड मींस कम से कम कितनी होगी? तो इस कैलकुलेशन में आपने इसका बेसिक क्या होगा? टोटल टोटल स्वीट्स माइनस जो सेल कर दी, तो ये फॉर्मूला बनेगा रिमेनिंग का। रिमेनिंग का फॉर्मूला कैसे बनेगा? टोटल कितनी थी उसमें से सेल कितनी कर दी, जो बाकी बचेगी वो रिमेनिंग होगी। अच्छा जी, ये डिफरेंस आ रहा है और डिफरेंस में आपको क्या निकालना है? लोअर बाउंड निकालना है, माने कम से कम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डिफरेंस में आपने क्या निकालना है? ये माइनस हो रहा है, माइनस में जब आपको लोअर बाउंड चाहिए होता है तो आप इसकी लीस्ट वैल्यू लेते हैं, मतलब लोअर बाउंड लेते हैं। ठीक है, और यहां पे आप लेंगे अपर बाउंड। तो इससे जो आपका आंसर आएगा वो मिनिमम आएगा। जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो मिनिमम आता है। तो टोटल था 600 ग्राम, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या थी? 600 का लोअर बाउंड क्या था? 595। तो 595, और जितना सेल हो गया, सेल कितना हुआ? सेल कितना हुआ आपके पास? 10 पोर्शन सेल हुए। इसका आपने अपर बाउंड लेना है तो 25.5 था इसका अपर बाउंड, 25.5। तो जो आपके पास सेल हुआ 10 को 25.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 255, तो अपर बाउंड 255 इतना सेल हो गया। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 595, 595 माइनस 255, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3, आंसर इज 340। तो ये तरीका है डिफरेंस का लोअर बाउंड निकालने का।
अगर डिफरेंस का अपर बाउंड निकालने का कहता तो पहली वाली वैल्यू अपर बाउंड क्या आती, माने मैक्सिमम आती, और दूसरी वाली वैल्यू मिनिमम आती, तो इससे क्या निकलता, अपर बाउंड निकलता। ठीक है, अभी रिमेनिंग का लीस्ट आंसर निकालने का बोला था, माने लोअर बाउंड निकालने का बोला था, तो हमने जो टोटल था, जो डिफरेंस हमने निकाला, माने टोटल जो था उसको लीस्ट रखा और जितना सेल किया उसको मैक्सिमम रखा, तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो मिनिमम आएगा, जो कि आ रहा है 340। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है बेरिंग से लिंक करता हुआ टॉपिक है। इन द डायग्राम द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 170, बी फ्रॉम ए is 170. Okay, the bearing of C from the bearing of A from C is 60, A from C is 60, ये given है। अच्छा जी, the bearing of B C from B is X, B के नॉर्थ से लेके C तक का एंगल ये X है। given that ABC is an isosceles triangle, मीन्स इसके दो साइड एक जैसे हैं, लेकिन कौन से दो साइड एक जैसे हैं ये नहीं बताया। फाइंड 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये समझे कि नॉर्थ वाली लाइंस जो होती हैं ये आपस में पैरेलल होती हैं। ये जो नॉर्थ वाली लाइंस हैं, जो नॉर्थ बने हुए हैं, ये आपस में पैरेलल होती है। जब लाइन इसको कोई पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करता है तो वो लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल। द लाइन विच ज्वाइन द टू पैरेलल लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अब ये नॉर्थ वाली लाइन से यू शेप बन गई, तो इसका a प्लस बी जो होगा इट विल बी इक्वल टू 180। ठीक है, तो इस तरह की जो भी शेप होगी उसको हम 180 कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 60 है, तो ये होगा आपके पास 120। एज आई टोल्ड यू कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो क्या होगा, यू शेप के अंदर 180 होता है। इसी तरह से ये 170 है, ये यू शेप बन रहा है, ये 170 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 10। ये कंपलसरी होना चाहिए कि नॉर्थ वाली लाइंस होनी चाहिए, नॉर्थ वाली लाइंस जो होती हैं पैरेलल होती है। ये आएगा आपके पास 10। ओके, अब ये पूरा सर्किल बन रहा है। ठीक है, एक 170 एक 20 है, तो तीसरा वाला क्या होगा, ये एंगल क्या आएगा आपके पास 170 और 120 290, ये आ गया आपके पास 70 डिग्री। ओके, तो ये जो हमने बगैर किसी कंडीशन के एक्स को सोचे बगैर जो हमने एंगल निकाल सकते थे बेरिंग के थ्रू, पहले हमने वो निकाल दिए। अब एग्जामिनर कह रहा है द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो साइड एक जैसे होते हैं, लेकिन कौन से दो साइड एक जैसे हैं वो इसमें मेंशन नहीं किया है, तो हम अपनी मर्जी से दो साइड एक जैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो साइड एक जैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करता जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ये दो साइड एक जैसे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो इसके ऑपोजिट में 70 है, तो इसके ऑपोजिट में भी 70 होगा, होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर दो साइड एक जैसे हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल सेम होंगे। तो 10 और 70, 10 प्लस 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, इन सब का सम जो होगा वो 360 होगा। सो एक्स इज इक्वल टू 360, 70 प्लस 10 80, 360 में से 80 माइनस किए तो आंसर आया एक्स इज इक्वल टू 280। तो पहला आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 280, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, अब ये तो नहीं कहा उसने कि कौन से दो साइड आइसोसेलेस हैं, कौन से दो साइड एक जैसे हैं। तो पहले मैंने वो दो साइड एक जैसे किए थे, अब मैं कोई और दो साइड, अब मैं फॉर एग्जांपल ये तो 70 था हमने निकाला था, अब फॉर एग्जांपल ये दो साइड एक जैसे हैं। ठीक है, तो कोई भी दो साइड आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है कोई भी दो साइड एक जैसे हो। तो इसके सामने हमें जो एंगल है वो नहीं पता, तो हमने ए कंसीडर कर लिया, तो इसका ऑपोजिट भी ए होगा, माने जो सेम साइड है उसके ऑपोजिट एंगल एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ए प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 1 2 और 3, इन तीनों का सम क्या होगा 180। ए प्लस ए 2 है, 70 जब इक्वल्स टू उधर जाएगा, इक्वल्स टू उधर जाएगा, 180 माइनस 70 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 110, 110 से 2 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 55। तो ये 55 आ गया।
55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री आ गया। तो अब आ गया 10 प्लस 55 प्लस x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360, 55 प्लस 10 65, 65 इक्वल्स टू उधर जाके हो जाएगा -65, तो x की वैल्यू आ जाएगी 295। ये आ गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कोई और साइड एक जैसा रखते हैं, ये छोड़ देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये दो साइड अगर एक जैसे होते हैं, ये 70 था हमने निकाला था स्टार्ट में, ये दो साइड अगर एक जैसे हैं तो इसके ऑपोजिट 70 है तो इसके ऑपोजिट भी 70 होगा। 70 प्लस 70 140, 140 180 में से 140 गए तो ये बचेगा 40। ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है तो ये 40 होगा। अब कैसे क्या निकलेगा, 10 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 360 इज इक्वल्स टू 360 एंगल एट अ पॉइंट देयर सम इज इक्वल टू 360। ये पूरा एंगल एट अ पॉइंट बन रहा है। 10 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 360, 10 प्लस 40 50, 360 में से जब 50 माइनस होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x आएगा, वो आया 310। तो तीसरा x का आंसर आया हमारे पास 310। तो क्या क्या आंसर आया, x इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू 295 और x इज इक्वल टू 310 के। होप के ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बेरिंग से लिंक करता हुआ था लेकिन इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ज़्यादा अप्लाई हुई है। ठीक है, लेकिन बेरिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आना चाहिए। अगर आपको बेरिंग के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करें, मैं उसकी वीडियो आप लोगों से शेयर कर लूँगा। ओके, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।